इस वक्त मैं आपको एक बार फिर से कराची की गैर इंसानी ट्रैफिक में लिए जा रहा हूँ। हमारे गैर मोहतात रवैयों और ट्रैफिक पुलिस की बेबसी ने शहर भर में अफरा तफरी मचा रखी है। ये सब हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हम न्यू कराची के एक ऐसे घराने में भी जाएंगे जहाँ 2 बसों की लड़ाई ने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोताही ने एक हंसते बसते घर को उजाड़ दिया है। वहाँ अब 2 यतीम बच्चियाँ हैं, एक जवान बेवा है और बूढ़े रोते हुए माँ बाप, और इस नौजवान की एक बूढ़ी दादी जो आज भी अपने पोते की याद में रोया करती हैं। तफसीलात क्या हैं जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। कराची में ट्रैफिक हादसात रोजमर्रा का मामूल बन गए हैं। शाहराह फैसल से लेकर शहर की तमाम बड़ी सड़कें हर वक्त उलझी हुई गाड़ियों से भरी नजर आती हैं। डबल सवारी की पाबंदी से लेकर मार धाड़ तक सारा नजला इस शहर में आम आदमी पर गिरता है। कसूर है किसका ये ट्रैफिक के बेहंगम होने में? ये दोनों का है। आपका ज्यादा है या ट्रैफिक पुलिस का? ट्रैफिक पुलिस वालों का भी है, हमारा भी है। ओहो, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? हम क्या बताएं? सबसे पहले तो हमारी हुकूमत को ठीक होना पड़ेगा। जमहूरी हुकूमत आनी चाहिए। तो ये जमहूरियत ही है? जमहूरी हुकूमत नहीं है ना। जरदारी साहब ने बोला है कि हम जाएंगे तो सबको लेके जाएंगे। चीनी 24 रुपए किलो थी जब मुशर्रफ थे, और अब आप देखें 125 रुपए। अम्मी चाय देती हैं तो उसमें चीनी नहीं डालनी, आप खुद देखें। और ये आटा 13 रुपए किलो था, और अब देख लें आप 35 रुपए 37 रुपए किलो चल रहा है। जब हमारी हुकूमत इतनी ख़राब होगी, महंगाई बढ़ते जा रही है लेकिन किसी की सैलरी नहीं बढ़ रही। कराची शहर में बसों की लड़ाई भी बहुत मशहूर है। 2 लारियां एक दूसरे के बखिए उधेड़ती नजर आती हैं। ये तमाम हरकत ड्राइवर के लिए शुगल या झगड़ा जरूर हो सकती हैं, लेकिन कराची में कई लाशें इन्हीं बसों ने गिराई हैं। आपको ये तकलीफ दे लगता है या मजा आता है? क्योंकि मैं पहली दफा बैठा हूं। जी नहीं, ये बड़ा खतरनाक और समझ ले दिल पकड़ने वाला खेल है। किसी वक्त भी आपके साथ कोई सानिया हो सकता है। और तारीफ की बात यह है कि जब डबल सवारी बंद होती है तो तादाद दिखती है कि हादसा बहुत हो रहे हैं। वो हादसा क्यों हो रहे हैं, उसकी वजह यही है। छत पे लोग ये फरमा रहे हैं कि कराची के अंदर जैसी डबल सवारी पे पाबंदी लगती है, छतों पे ट्रैवलिंग बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या होती है? ये ट्रांसपोर्ट भी साले भत्ता देते होंगे। हमारा अंदाजा है इस बात का कि ये भत्ता देते होंगे कि डबल सवारी पाबंदी लगाओ ताकि हमारा धंधा अच्छा हो। ये आपकी छत पे बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, ये गिर नहीं जाते अक्सर हादसा? सर ये गिरते तो हैं लेकिन इनकी अपनी भी गफलत होती है। अभी छत पे हम तो इनको बिठा देनी है, लेकिन ये बास टाइम ऐसा होता है कि इधर सामने आके बैठ जाते हैं बिल्कुल। तो उसके अंदर ऐसी इमरजेंसी होती है कि आगे कोई बाइक वाला आ गया या कोई ऐसी चीज़ आ गई तो इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ती है, उसके ज़रिए ये नीचे आ जाते हैं। खानकोट का सवारी भी ऐसा है ना, मसला ये नीचे हम लेते हैं 17-18 रुपये किराया। अब छत पे आदमी आता है कि उससे पता छत पे 15 रुपये लेंगे। सवारी इस चक्कर में चलती है। एक तो नीचे सीट नहीं मिलती, ऊपर आराम से बैठ जाते हैं और 2 रुपये भी बच जाते हैं, 2-3 रुपये भी बच जाते हैं। अच्छा, ये आपने रखा हुआ सिलसिला है? छत पे अमूमन तकरीबन सभी 15 रुपये लेते हैं, तो हम भी ले ही लेते हैं। हम लोगों का क्या जाता है? पुलिस की भत्ताखोरी, सरकार की अदम दिलचस्पी, निज़ाम की नाअहली कराची के अवाम को सड़क पर सैकड़ों मसाइल में झोंक देती हैं। इस वक्त मेरी मंजिल है न्यू कराची में नवेद खान का घर, जो बसों की लड़ाई में मारा गया। 2 कमसिन बेटियां, एक जवान बेवा और बूढ़े वालिदैन नवेद खान की कुल जायदाद थे। तफसीलात माँ की जुबानी। दोनों गाड़ियां लड़ती भी आ रही थी, एक से उतरा और दूसरी ने आके ना उसको मारा है। ये गिरा है बस से? नहीं गिरा नहीं है, वो उतर रहा था, बस साइड क्लास मारा ना, वो गिर गया। दूसरी वाली ने आके एकदम उसका सर के ऊपर चढ़ा दिया। ये जो बसें आपस में कराची की सड़कों पर अक्सर मैंने देखा है, एक दूसरे को साइड मारती है, इसी से हुआ। हाँ, ये उसमें हादसा हुआ? जी उसी में हादसा हुआ। ये साइड क्लास उन्होंने मारा तो उन्होंने कहा रोको गाड़ी, अभी अब बच्चा गिर गया, लेकिन उसने जो लड़ते हुए आ रहे थे ना, उन पीछे वालों ने नहीं रोकी गाड़ी। उस वक्त जब पूछो मत क्या कयामत थी हमारे घर में, कि बता नहीं सकते हमारा क्या हाल था। हमें कुछ होश नहीं था अपने। जिसका बच्चा जवान चला जाता उसे कोई होश नहीं देता। माँ हूँ ना,
आज तक के भी रोती हूँ, अपने बेटे को याद कर दे। मेरा हीर सा शेर सा बच्चा था वो, मेरा कमाने वाला बच्चा था, बहुत नेक था, मुझे बहुत प्यारा था अपना बच्चा वो। छोटे छोटे उसके 2 बच्चे हैं आप? 2 बच्चे, मैं उनके बच्चों को कैसे छोड़ दूंगी? जब तक कि मेरी ज़िंदगी में उन बच्चों को अपने साथ ही रखूंगी, उसकी बीवी को भी अपने साथ रखूंगी, मैं धोखा नहीं दे सकती। कराची की बेहंगम और गैर इंसानी ट्रैफिक का शिकार होने वाला नवेद खान अपने वालिदैन और बीवी बच्चों का वाहिद कफील था, जो गफलत और लापरवाही के बायस जान से गया। अब इसके अहले खाना का क्या होगा और इसकी बेटियां, माँ बाप और बीवी क्या करेंगी? सब परेशान हैं। कमाने वाला था, वो चला गया। तो अब उसके चले जाने के बाद घर में हालात क्या हैं? बस ऐसे ही हैं भाई, क्या करें, कभी काम बच्चों का होता है, कभी नहीं होता है। इतने दाल चटनी जैसा भी अल्लाह ताला हमें देता है, उसका शुक्र अदा करके खा लेते हैं। ये जो भाई नवेद का इंतकाल हुआ, ये सबसे बड़ा था आपका बेटा? ये दूसरे नंबर पे था। क्या करता था? ये प्लाजा पे गाड़ियों का काम करता था बस। किसी ने कोई मदद की? अब 2 बच्चियां हैं। नहीं, किसी ने कोई मदद नहीं दी, माली मदद किसी ने भी हमें नहीं दी। हमें माली जो गाड़ी वाले थे, हमने उनको अल्लाह के नाम पे उन्होंने माफ़ी मांगी हमसे, पैर वेर पकड़े कि हमें माफ़ कर दो। हमने उस मालिक के ऊपर भरोसा करके हमने उनको माफ़ कर दिया, किसी लिल्लाह। जो लोग ये रेस करते हैं सड़कों पे, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं ट्रैफिक में, क्या कहेंगे उनके लिए? आपका ये नुकसान कहेंगे हुआ कि ये होने नहीं चाहिए इस तरीके से। किसी की वजह से किसी का घर बर्बाद हो गया, इन ट्रैफिकों की वजह से किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इन बच्चियों के सर पे से बाप चले गया। इस तरह से होना नहीं चाहिए। किसको कसूरवार समझते हैं आप अपने? मैं तो गाड़ी वालों को भी और उनको भी, ट्रैफिकों को भी। ना ये ट्रैफिक होती, ना ये ऐसा होता हमारे साथ। पाकिस्तान में होने वाले ट्रैफिक हादसात के मौक़ों पर 2 रवैये आम तौर पर देखने को मिलते हैं। या तो एक्सीडेंट के बाद एक दूजे की पिटाई, या फिर तड़पते हुए जख्मी को सड़क पर मरने के लिए छोड़ जाना। न्यू कराची के नवेद खान के साथ किसी को लड़ने का मौका तो ना मिला, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने वाला भी कोई ना था। तो वहाँ किसी ने, आवाम ने ये नहीं करा कि एम्बुलेंस बुलवाए, अस्पताल लेके जाए, किसी ने नहीं करा था। मैं अकेला था, मैंने अकेले ने फ़ोन करा, वहाँ भाई को रखा। आपने तो वो मंजर देखा जो हमारे यहाँ अक्सर होते जाते, एक्सीडेंट हुआ, मारना शुरू कर दिया ड्राइवर को हमने जी। या फिर उसको जो जख्मी हालत में पड़ा है, ये जान दे रहा है, उसको लेके नहीं जाते ना आमतौर पे। तो आपने ये मंजर कैसे पाया, क्या देखा उसमें जब आपका भाई? जब दिमाग पर गाड़ी चढ़ती तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने अपने पाँव पर लिटा रखा था भाई को। कोई पुलिस वाला आगे नहीं आया? कोई पुलिस वाला, कोई कुछ नहीं आई। मोबाइल भी खड़ी हुई थी, कोई कुछ नहीं आया आगे। कराची शहर की नाकारा और गैर इंसानी ट्रैफिक कई जिंदगियों के चिराग गुल कर चुकी है। आवाम परेशान भी हैं। इसीलिए न्यू कराची में न्यूज़ 1 की टीम को देखकर नवेद खान के दोस्त और चंद मोहल्लेदार भी कराची की पुलिस और सरकार पर गुस्सा निकालने चले आए। इस खानदान के लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया, न ये देखा कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ा बाप है, वालदा है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? इसी तरीके से कुचलते रहेंगे लोग, मारते रहेंगे। क्या कोई ऐसा नहीं है जो इस कानून को सही कर सके, इस ट्रैफिक निज़ाम को सही कर सके? गवर्नमेंट देखा जाए तो वो भी कुछ नहीं करती, जो मर गया मर गया। अभी आप यकीन करें, जब तक ये ट्रैफिक का, हमारी पुलिस जब तक सही नहीं होगी ना, जब तक हमारे मुल्क के हालात सही नहीं हो सकते। ये ट्रैफिक के हालात ऐसे ही रहेंगे। बहरहाल ये है कि जब तक हमारी पुलिस ये रिश्वत लेना नहीं छोड़ेगी, जब तक ये निज़ाम सही बंदों के हाथ में नहीं आएगा, जब तक ये कहानियाँ भाईजान चलती रहेंगी।